हेलो दोस्तों, मैं आशीष सक्सेना एक बार फिर आपका जीके चैनल में स्वागत करता हूँ। भगत सिंह के लगभग लगभग सभी फैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, पर कुछ फैक्ट छूट गया था, तो आज वो कंप्लीट करेंगे और जल्दी से हम भगत सिंह के बारे में पूरा क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भगत सिंह का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था। 28 सितंबर 1907 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता किशन सिंह थे, इनकी माता विद्यावती कौर थी। इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह खुद क्रांतिकारी थे। ठीक है ना। और एक चीज बताना मैं भूल गया था कि भगत सिंह को जो अपना आदर्श मानते थे वो करतार सिंह सराभा को मानते थे। भगत सिंह अपना आदर्श करतार सिंह सराभा को मानते थे। ये गदर पार्टी से बिलोंग करते थे, ये भी एक क्रांतिकारी थे। इनके बारे में अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया, पर 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। कब की गई? 13 अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है ना। 1924 अच्छा, असहयोग आंदोलन पारित कर दिया गया था कब? 4 सितंबर 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। पर क्या हुआ कि बिहार के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी स्थान पर क्या हो गया, कांड हो गया था। मालूम होगा आपको कि पुलिस स्टेशन को भीड़ ने जला दिया था, क्योंकि उन्होंने गोलियां चला दी थी। तो 4 फरवरी की जो चोरा चोरी की घटना हुई और 5 फरवरी को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 4 फरवरी को घटना हुई और 5 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? सचिंद्र नाथ सान्याल, आजाद और बिस्मिल के द्वारा HRA की स्थापना की गई। उसके बाद मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने अपनी नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में की। जिसका विलय कब किया गया, यानी कि मर्ज कब कर दिया नौजवान भारत सभा को HRA में? 9 सितंबर 1928। 9 सितंबर 1928। और इसका नाम क्या हो गया था? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके कमांडर इन चीफ बनाए गए थे आजाद जी को। कमांडर इन चीफ बनाया गया था आजाद जी। ठीक है ना, मतलब चंद्रशेखर आजाद को। अब 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ? साइमन कहाँ है? लाहौर। साइमन कमीशन कहाँ आया? लाहौर आया। यहाँ पे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया, जिसमें क्या हुआ, लाठीचार्ज करवाई गई। किसके द्वारा करवाई गई? जेम्स ए स्कॉट वहां का पुलिस अधीक्षक था। और उप पुलिस अधीक्षक कौन था? जॉन वी सैंडर्स। तो जेम्स ए स्कॉट के ऑर्डर पर लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज में लाला जी घायल हो गए और उनकी शहीद कब हो गए? 17 नवंबर 1928 को लाला जी शहीद हो गए। ठीक है। 17 नवंबर 1928 को लाला जी शहीद हो गए। इस कारण से क्या हुआ कि इसका बदला लेना चाहा। किसने बदला? क्योंकि सभा की सब तो निंदा करते रहते थे, कांग्रेस, गांधी जी निंदा कर रहे थे और कोई एक्शन तो कोई ले नहीं रहा था। पर HSRA के सदस्यों ने एक्शन लेने का सोचा और इसके जवाब में क्या करा? जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया गया। उसकी डेट कब रखी गई? 17 दिसंबर 1928। पर जेम्स ए स्कॉट का क्या है, सौभाग्य था और दुर्भाग्य किसका था? जॉन वी सैंडर्स का दुर्भाग्य था। तो इस हत्याकांड में प्लानिंग तो जेम्स ए स्कॉट को मारने की थी, पर मारा कौन गया? जॉन वी सैंडर्स। जॉन वी सैंडर्स की हत्या हो गई। ओके। अब हमको मालूम है 8 अप्रैल 1929 में असेंबली बम कांड किया गया था। क्या? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
असेंबली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था खाली जगह देखकर, ठीक है, जिसमें किसी को हानि ना हो, कोई लॉस ना हो, कोई इंजर्ड ना हो। और इसमें जयदेव कपूर ने उनकी हेल्प की अंदर जाने के लिए, पर जयदेव कपूर वापस निकल गए थे। अब असेंबली बम कांड किस लिए हुआ था हमें मालूम है कि दो डिस्प्यूटेड बिल पास किए जा रहे थे, कौन सा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इनका विरोध किया जा रहा था। तो इसके विरोध में, क्योंकि ये सरकार तो मान नहीं रही थी, इनको पास करना ही था ये दोनों बिल, कौन कौन से, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, तो इसके कारण इन्होंने बम का धमाका किया था, ठीक है, कि सरकार भेरी हो चुकी है, सुन तो है नहीं, इसको धमाके की जरूरत है। ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड हुआ था। अब असेंबली बम कांड करने के बाद ये लोग नारे लगाने लगे थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। तो इनको गिरफ्तार कौन ने किया था? सार्जेंट टेरी और इंस्पेक्टर थे जॉनसन, है ना, इन दोनों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो गिरफ्तारी के बाद इनका केस स्टार्ट कब हुआ? 7 मई 1929 को केस शुरू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर, ठीक है। अब हालत ऐसी कि जेल में सही खाना वाना तो मिलता नहीं था, ठीक है, कपड़े भी फटे हुए थे और पुराना कंबल, बहुत दयनीय स्थिति में, बहुत बेकार स्थिति में ये लोग, इन लोगों, भारतीय कैदियों को रखाया था। इसके जस्ट अपोज में क्या, विपरीत, जस्ट उल्टा क्या है, अंग्रेज कैदियों को बहुत सुख सुविधाएं दी जाती थी, उनको पेपर, न्यूज़पेपर, बुक्स, ठीक है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना दिया जाता था। तो ये भगत सिंह से रहा नहीं गया कि ये भेदभाव, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने अपना भूख हड़ताल शुरू कर दी। कब कर दी? 15 जून 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल 97 डेज, 97 दिन तक चली, ठीक है ना। और उसके बाद सब इकट्ठे हुए तो सभी लोगों ने हड़ताल में इनका साथ दिया। किसका? भगत सिंह का साथ दिया। तो 97 तक कंटिन्यू ये हड़ताल चली। और ये हड़ताल खत्म कब हुई? 5 अक्टूबर 1929 तक भूख हड़ताल चली। 5 अक्टूबर 1929 में ये भूख हड़ताल खत्म हो गई। शायद ये मैं बताना भूल गया था, 5 अक्टूबर 1929 तक भूख हड़ताल चली, तो इसको नोट कर लीजिएगा। टोटल 97 डेज तक चली। 13 सितंबर 1929, 13 सितंबर 1929 में जतिन दास भूख की हड़ताल में शहीद हो गए, ठीक है। जतिन दास कब शहीद हो गए? 13 सितंबर 1929 को, भूख हड़ताल के कारण। अब ये केस तो कंटिन्यू चल ही रहा था साथ में, तो 7 मई 1929 से केस शुरू हो गया था। और 7 अक्टूबर 1929, 7 अक्टूबर 1929 को जजों ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। कब दी जाएगी? 24 मार्च 1930 पर क्या हुआ था कि 24 मार्च 1930 का दिन था फांसी देने का। पर लाहौर में क्या हुआ कि एक दिन पहले ही, ठीक है ना, भीड़ इकट्ठी होने लगी, जनता इकट्ठी होने लगी, क्राउड बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसलिए अंग्रेज घबरा गए कि यार भगत सिंह की फांसी का पता चला तो हो सकता है कोई उपद्रव, ठीक है ना, और एक तरीके से तोड़ फोड़ भी जनता कर सकती है, ठीक है ना। तो इसके कारण उन्होंने घबराकर एक दिन पहले 23 मार्च 1930 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी, ठीक है ना। कब दे दी? 23 मार्च 1930 को। जब से हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। 23 मार्च को क्या बोलते हैं? शहीद दिवस, ठीक है ना। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब ये इनको फांसी दी गई थी, तो उससे पहले की बात क्या, भगवती चरण, अच्छा ये साइडर्स की हत्या करने के बाद, सॉरी, भगवती चरण बोरा और यशपाल, भगवती चरण बोरा और यशपाल। भगवती चरण बोरा कौन थे? दुर्गा देवी के हस्बैंड, ठीक है ना। दुर्गा देवी कौन थी? जिन्होंने भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से कलकत्ता की ओर भगाया था, ठीक है ना। आपने देखा होगा साइडर्स हत्या करने के बाद
मतलब सैंडर्स हत्याकांड क्या होता है, लाहौर कंट्रोवर्सी केस, ठीक है ना, लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो भगवती चरण वोरा की पत्नी थी वो दुर्गा देवी, जिन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनी और राजगुरु को नौकर बनाया और लाहौर से कलकत्ता भगत सिंह को आराम से निकाल के ले गई थी। ओके, तो भगवती चरण वोरा और यशपाल ने सोचा कि इरविन चाहता था कि कैसे भी करके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो, ठीक है ना। गांधी जी ने भी एक बार सोचा कि भाई इन लोगों को फांसी ना लगे, पर उन्होंने इतना प्रयास नहीं किया भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए। इरविन पैक्ट हुआ था जिसमें उन्होंने आसानी से साइन कर दिया था, ठीक है ना, यानी ज्यादा फोर्स नहीं डाला था गांधी जी ने इनको बचाने के लिए इरविन पर। चलो वो छोड़ो, वो इरविन पैक्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, उसमें सब डिटेल में आ जाएगा। तो भगवती चरण वोरा और यशपाल ने क्या सोचा कि ये इरविन की ही कार्यस्थानी है जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई है, क्यों ना इस इरविन को ही उड़ा दिया जाए बम से। तो भगवती चरण वोरा और यशपाल ने मिलकर एक प्लान बनाया कि भाई इनको उड़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो 23 सितंबर 1929 का दिन था, क्या 23 सितंबर सॉरी 23 सितंबर नहीं, 23 दिसंबर 1929, क्या 23 दिसंबर 1929 का दिन था जब इरविन दिल्ली से निकल रहा था, ठीक है ना। तो इरविन की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जिस बोगी में इरविन बैठा था वो आगे की ओर निकल गया, ठीक है ना, और बम उनके पीछे पहले फट गया, यानी कि बोगी से अलग जाके फटा, तो उसमें इरविन तो बच गया, पर ठीक है ना। तो इस ब्लास्ट और बम ब्लास्ट, अच्छा ये क्रांतिकारी कुछ भी करते थे, क्रांतिकारी कुछ भी करते तो सबसे पहले निंदा कौन करता था, कांग्रेस और गांधी जी, ठीक है ना, कि ये नौजवान भटक रहे हैं, इनके कारण चला तो अपना समाज बेकार हो जाएगा, ठीक है, इनकी राह पे चलना नहीं चाहिए, और बहुत कंडम करते थे, बहुत निंदा करते थे, ठीक है ना, हर कभी बुराई करते रहते थे किसकी, क्रांतिकारियों की। तो चंद्रशेखर आजाद ने सोचा कि भाई ये देखो, हम तो अच्छा हम कुछ भी करते हैं अपने देश के लिए करते हैं, और सबसे पहले अंग्रेज तो बाद में, पहले हमारे ही अपने लोग ही बुराई करते हैं, कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो गांधी जी की एक पत्रिका चलती थी, क्या थी, गांधी जी की पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में गांधी जी ने लेख लिखा, क्या लेख लिखा, ब्लास्ट ऑफ द बम, ठीक है ना, क्या है, यंग इंडिया में लिखा ब्लास्ट ऑफ द बम। ब्लास्ट ऑफ द बम में गांधी जी ने क्रांतिकारियों की बहुत कंडेम किया, निंदा की, अच्छे से निंदा की, ठीक है ना। तो आजाद जी को का दिमाग खराब हो गया, क्या ये क्या यार, गांधी जी जब देखो तो वहां निंदा ही करते रहते हैं, कंडेम ही करते रहते हैं, एक काम किया जाए, इनका जवाब दो। उन्होंने भगवती चरण वोरा और यशपाल से कहा कि गांधी जी का ब्लास्ट ऑफ द बम के लेख के आंसर में आप भी एक लेख लिखो, ठीक है ना। तब भगवती चरण वोरा ने मिलकर क्या लिखा, एक लेख लिखा, फिलॉसफी ऑफ द बम। क्या लिखा, फिलॉसफी ऑफ द बम, जिसमें बताया उन्होंने कि भाई हम अपनी गतिविधियां क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे आदर्श क्या है, इस सब के बारे में जानकारी किसको, ये क्या फिलॉसफी ऑफ द बम की द्वारा जनता तक पहुंचाई गई। ओके, तो ये आज भगत सिंह का मेरे ख्याल से मैक्सिमम पार्ट पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब शायद कोई इम्पोर्टेंट पार्ट रहा हो, और तो आज से हम भगत सिंह का चैप्टर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, और किसी क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।